अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद स्वास्थ्य स्टो में आपका स्वागत है। मेरा नाम आहाना है और आज हम बात करने जा रहे हैं मानव मेटानियम वायरस, जिसका दूसरा नाम HMPV वायरस है। सबसे पहले, यह वायरस नया नहीं है, यह एक मौसमी संक्रमण है। रोग और स्थितियां। ह्यूमन मेटानियम वायरस HMPV। ह्यूमन मेटानियम वायरस HMPV एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। आपको खांसी या घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। ज्यादातर मामले हल्के होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, 65 से ज्यादा उम्र के वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में गंभीर बीमारी का जोखिम ज्यादा होता है। HMPV आम है, ज्यादातर लोगों को ये 5 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। अवलोकन। ह्यूमन मेटानियम वायरस के लक्षण अक्सर आम सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। ह्यूमन मेटानियम वायरस HMPV क्या है? ह्यूमन मेटानियम वायरस HMPV एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर आम सर्दी जुकाम जैसे ही लक्षण पैदा करता है। यह अक्सर ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, लेकिन ये कभी कभी निमोनिया, अस्थमा के बढ़ने या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जैसे निचले श्वसन संक्रमण का कारण बन सकता है। HMPV संक्रमण सर्दियों और शुरुआती वसंत में ज्यादा आम है। ज्यादातर लोगों को 5 साल की उम्र से पहले ही HMPV हो जाता है। आपको HMPV फिर से हो सकता है, लेकिन आपके पहले संक्रमण के बाद लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। क्या ह्यूमन मेटानियम वायरस सिर्फ सर्दी जुकाम है? ह्यूमन मेटानियम वायरस अक्सर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है, लेकिन कुछ लोग बहुत बीमार हो सकते हैं। पहली बार HMPV होने पर आपके गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना ज्यादा होती है। यही वजह है कि छोटे बच्चों में गंभीर बीमारी का जोखिम ज्यादा होता है। आपको अपने पहले संक्रमण से कुछ सुरक्षा, प्रतिरक्षा मिलती है, और फिर अगर आपको दूसरा HMPV संक्रमण होता है तो आपको हल्के सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होने की संभावना ज्यादा होती है। 65 साल से ज्यादा उम्र के वयस्कों और सांस लेने में समस्या या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को भी गंभीर लक्षण हो सकते हैं। ह्यूमन मेटानियम वायरस कितना आम है? शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बच्चों में लगभग 10% से 12% श्वसन संबंधी बीमारियां HMPV के कारण होती हैं। ज्यादातर मामले हल्के होते हैं, लेकिन लगभग 5% से 16% बच्चों में निमोनिया जैसा निचला श्वसन पथ संक्रमण विकसित हो सकता है। क्या ह्यूमन मेटानियम वायरस RSV जैसा ही है? यह एक जैसा नहीं है, लेकिन मानव मेटानियम वायरस RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के समान है। यह RSV न्यूम वायरस के समान जीनस या वैज्ञानिक समूह का हिस्सा है और समान लक्षण पैदा कर सकता है। HMPV से गंभीर बीमारी की अधिकतम आयु 6 से 12 महीने के बीच है, लेकिन RSV 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं में गंभीर बीमारी का कारण बनने की अधिक संभावना है। लक्षण और कारण। मानव मेटानियम वायरस के लक्षण अक्सर सामान्य सर्दी के समान होते हैं। मानव मेटानियम वायरस के लक्षण क्या हैं? मानव मेटानियम वायरस के लक्षणों में शामिल हैं खांसी, बुखार, बहती या भरी हुई नाक, गले में खराश, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ, डिस्पेनिया, दाने। मानव मेटानियम वायरस संक्रमण का क्या कारण है? एक वायरस एक छोटा रोगाणु जो आपकी कोशिकाओं का उपयोग करके खुद की अधिक प्रतियां बनाता है, HMPV का कारण बनता है। यह वायरस के उसी समूह का हिस्सा है जो RSV, खसरा और कंठमाला का कारण बनता है। मानव मेटानियम वायरस कैसे फैलता है? HMPV किसी ऐसे व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है जिसे ये है, या वायरस से दूषित चीजों को छूने से। उदाहरण के लिए खांसना और छींकना, हाथ मिलाना, गले लगना या चूमना, फोन, दरवाजे के हैंडल, कीबोर्ड या खिलौनों जैसी सतहों या वस्तुओं को छूना। मानव मेटानियम वायरस के जोखिम कारक क्या हैं? कोई भी व्यक्ति HMPV से संक्रमित हो सकता है, लेकिन आपको गंभीर बीमारी होने का ज्यादा जोखिम है अगर आप 5 साल से कम उम्र के हैं, खासकर समय से पहले जन्मे बच्चे, या 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, HIV, कैंसर या ऑटोइम्यून विकारों जैसी स्थितियों से, या आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने वाली दवाओं से। अस्थमा या COPD है। मानव मेटानियम वायरस की जटिलताएं क्या हैं? कभी कभी HMPV जटिलताओं का कारण बनता है। ये गंभीर हो सकते हैं और आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। इनमें शामिल हैं ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा या COPD भड़कना, कान का संक्रमण, ओटिटिस मीडिया। निदान और परीक्षण। मानव मेटानियम वायरस का निदान कैसे किया जाता है? स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आमतौर पर आपके लक्षणों और स्वास्थ्य इतिहास के आधार पर HMPV का निदान करते हैं।
वे आपकी नाक या गले से नमूना लेने के लिए एक नर्म टिप वाली छड़ी स्वैब का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रयोगशाला वायरस और अन्य संक्रमणों के लिए नमूने का परीक्षण करती है। ध्यान रखें कि जब तक आपको गंभीर लक्षण न हो, तब तक शायद आपका एचएमपीवी के लिए परीक्षण नहीं किया जाएगा। कभी कभी आपका प्रदाता आपके फेफड़ों के वायुमार्ग में परिवर्तन देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी या छाती का एक्स-रे भी कर सकता है। प्रबंधन और उपचार। मानव मेटानियम वायरस का इलाज कैसे किया जाता है? ऐसी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है जो मानव मेटानियम वायरस का इलाज करती हो। ज्यादातर लोग अपने लक्षणों को घर पर ही प्रबंधित कर सकते हैं जब तक कि वे बेहतर महसूस न करें। अगर आप या आपका बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। वहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और आपको बीमार होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। वे आपको निम्न तरीकों से उपचार दे सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो प्रदाता आपकी नाक में एक ट्यूब या आपके चेहरे पर मास्क के माध्यम से आपको अतिरिक्त ऑक्सीजन दे सकता है। इव तरल पदार्थ। सीधे आपकी नस इव में पहुंचाए जाने वाले तरल पदार्थ आपको हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड सूजन को कम कर सकते हैं और आपके कुछ लक्षणों को कम कर सकते हैं। क्या आपको मानव मेटानियम वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है? नहीं, एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया का इलाज करते हैं। चूंकि एचएमपीवी एक वायरस है, इसलिए एंटीबायोटिक्स इससे छुटकारा नहीं दिला सकते। कभी कभी एचएमपीवी से निमोनिया होने वाले लोगों को उसी समय एक जीवाणु संक्रमण भी हो जाता है, द्वितीयक संक्रमण। यदि आपका प्रदाता एंटीबायोटिक्स निर्धारित करता है, तो ये किसी भी द्वितीयक संक्रमण का इलाज करने के लिए होगा। रोकथाम। क्या आप मानव मेटानियम वायरस संक्रमण को रोक सकते हैं? आप एचएमपीवी और अन्य संक्रामक रोगों के होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से धोते रहें। यदि आप साबुन और पानी का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। छींकते या खांसते समय अपनी नाक और मुंह को अपनी कोहनी से ढकें, न कि अपने नंगे हाथ से। जब आप या वे सर्दी या अन्य संक्रामक रोगों से बीमार हों तो अन्य लोगों के आसपास रहने से बचें। यदि आप बीमार हैं और दूसरों के आसपास रहने से बच नहीं सकते हैं तो मास्क पहनने पर विचार करें। अपने चेहरे, आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। भोजन या खाने के बर्तन, कांटे, चम्मच, कप दूसरों के साथ साझा न करें। दृष्टिकोण। पूर्वानुमान। मानव मेटानियम वायरस कितने समय तक रहता है? मानव मेटानियम वायरस के हल्के मामले आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह तक रहते हैं। यदि आप बहुत बीमार हैं, तो शायद आपको बेहतर महसूस करने में अधिक समय लगेगा। आपको खांसी जैसे लक्षण भी हो सकते हैं, जो ठीक होने में अधिक समय लेते हैं। मैं अपना ख्याल कैसे रखूं? आप घर पर एचएमपीवी के हल्के सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों का प्रबंधन कर सकते हैं। निर्जलीकरण को रोकने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीना। अपने लक्षणों में मदद करने के लिए दर्द निवारक, डिकॉन्गेस्टेंट और खांसी को दबाने वाली दवाओं जैसी ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाएं लेना। बच्चों को उनके बाल रोग विशेषज्ञ से पूछे बिना दवाएं न दें। कुछ दवाएं जो वयस्कों के लिए ठीक हैं, वे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। मुझे अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को कब दिखाना चाहिए? स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें यदि आपको या आपके बच्चे को श्वसन संक्रमण के लक्षण हैं और ऐसी कोई अंतर्निहित स्थिति है जो आपको या उन्हें गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम में डालती है। आपके लक्षण या आपके बच्चे के लक्षण कुछ दिनों में ठीक नहीं होते हैं या यदि आपको या आपके बच्चे को 3 दिनों से अधिक समय तक बुखार रहता है। मुझे आपातकालीन कक्ष में कब जाना चाहिए? यदि आपको या आपके बच्चे को गंभीर बीमारी के लक्षण हैं, तो आपातकालीन कक्ष में जाएं या तत्काल चिकित्सा सहायता लें, जिसमें शामिल हैं तेज बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सांस लेने में कठिनाई, त्वचा, होंठ या नाखून का नीला पड़ना, साइनोसिस, अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का बिगड़ना। मुझे अपने डॉक्टर से क्या प्रश्न पूछने चाहिए? अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पूछना मददगार हो सकता है। मैं कौन सी ओवर द काउंटर दवाएं ले सकता हूँ? मैं अपने लक्षणों का घर पर कैसे इलाज करूँ? मुझे किन गंभीर लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? मुझे आपातकालीन कक्ष में कब जाना चाहिए? मुझे आपसे कब संपर्क करना चाहिए? बेहतर महसूस करने में कितना समय लग सकता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से एक नोट। ह्यूमन मेटानियम वायरस (एचएमपीवी) एक आम वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है। अगर आप 5 साल से बड़े हैं, तो शायद आपको कम से कम एक बार यह हो चुका होगा। ज्यादातर मामलों में आप कुछ दिनों में घर पर ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन कभी-कभी एचएमपीवी गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है।
छोटे बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के वयस्क और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में गंभीर बीमारी का जोखिम ज्यादा होता है। अगर आपको एचएमपीवी के बारे में कोई चिंता है तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। अगर आपको या आपके बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है या आपको गंभीर बीमारी के अन्य लक्षण हैं, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। चिकित्सकीय रूप से समीक्षा की गई। अंतिम बार जून 20, 2023 को समीक्षा की गई। एक बार फिर से देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम अहाना है। अगला व्यक्ति मलेशिया से आयशा है।